आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, जो कि एक नज़्म है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। और इस सबक के अंदर 2 नज़में शामिल की गई हैं, आदमी नामा और रोटियां। दोनों ही नज़ीर अकबर आबादी की शाहकार नज़में हैं। अवामी शायर हुए थे नज़ीर अकबर आबादी। मैंने सबक को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से बात की थी, इनकी ज़िंदगानी और तर्ज तहरीर की खसूसियात क्या क्या थी, उनके हवाले से हमने बात की। दूसरे हिस्से के अंदर हमने नज़्म आदमी नामा का मुताला किया और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से के अंदर हम नज़्म आदमी नामा से मुतालिक जो सवालात हमारी दरसी किताब में दिए गए हैं उनके जवाबात हासिल करेंगे। तीसरे हिस्से का उन्वान है सवालात आदमी नामा। तो हम शुरू करते हैं नज़्म आदमी नामा से मुतालिक सवाल व जवाब। आदमी नामा नज़्म के अंदर नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी के मुख्तलिफ़ शक्लों को, मुख्तलिफ़ कारोबार को और आदमी इस दुनिया में किन किन शक्लों को इख्तियार करता है, किन किन अंदाज़ के अंदर रहता है, उन सबको बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत अंदाज़ में पेश किया है। और समझा हमने कि आदमी क्या है और क्या बन जाता है और क्या उसको बनना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आदमी नामा में नज़ीर अकबर आबादी ने हमें बताई हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल जो इस नज़्म में दे रखा है आपके लिए, पहला सवाल है, इस नज़्म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? 5 मिसरों पर मुश्तमिल जो नज़्म होती है, नज़्म की अलग अलग किस्में हैं। नज़्म शायरी के अंदर खुद एक किस्म है नज़्म, और फिर नज़्म में भी हैयत के एतबार से अलग अलग तरीक़ाकारों में उसको बांटा गया है। 2 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल भी नज़्म होती है, 5 मिसरों पर मुश्तमिल भी नज़्म होती है, 4 मिसरों पर भी मुश्तमिल होती है और 6 मिसरों पर भी मुश्तमिल नज़में लिखी जा सकती हैं। 5 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल जो नज़्म होती है उसे मुखम्मस कहा जाता है। ये खम्स से बना है। खम्स के मायने अरबी ज़ुबान के अंदर 5 के होते हैं। तो 5 मिसरे जिस नज़्म के अंदर होते हैं, 5 मिसरों से मिलकर एक बंद बनता है, उसे मुखम्मस कहते हैं। तो ये जो नज़्म है ये हमारी मुखम्मस अंदाज में लिखी गई है, मुखम्मस नज़्म है। 5 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को मुखम्मस कहते हैं। अभी नज़्म के अंदर एक किस्म आ गई मुखम्मस। मुखम्मस पूछा जाए आपसे, मुखम्मस क्या है? तो मुखम्मस वो नज़्म है जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर 5 मिसरों से मिलकर एक बंद बना होता है, और 6 मिसरों से मिलकर बन जाए तो मुसद्दस वो कहलाएगी। तो आपको याद रखना है मुखम्मस और मुसद्दस के बारे में। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। इनके जवाबात आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेने हैं ताकि आपके जहन में वाज़ेह हो जाए चीज़। इस नज़्म में यानी आदमी नामा में आदमी के जितने रूप बयान किए गए हैं उनमें से 2 ऐसे रूप बयान कीजिए जो एक दूसरे के ज़द हों, एक दूसरे के मुतज़ाद जो इस्तेमाल किए गए हैं रूप इंसान के, कि इंसान बादशाह भी है और इंसान फ़कीर भी है, आदमी ही बादशाह है और आदमी ही फ़कीर है, आदमी ही गोरा है और आदमी ही काला है, आदमी ही दानिशमंद है और आदमी ही बदअक्ल है, बदमिजाज है, और आदमी ही अच्छे अखलाक का मालिक है। तो ऐसे मुतज़ाद हमें ढूंढकर नज़्म के अंदर लिखने हैं। कुछ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मुख्तसर, आपको और अपनी नोटबुक से छांट कर वहाँ पर लिखने हैं। देखिए, बादशाह, गधा। बादशाह भी आदमी है, गधा भी आदमी है, पास भी आदमी जाता है और दूर भी आदमी चला जाता है, सच्चा भी है तो झूठा भी है, सवार भी है और प्यादा भी है। सवार जो किसी सवारी के ऊपर चलता हुआ जाए, घुड़सवार हो, हाथी सवार हो, तो वो सवार कहलाते हैं। तो जो एक तो सवार हो गया, उसका मुतज़ाद होगा प्यादा। अशराफ यानी शरीफ इंसान भी आदमी ही होते हैं और कमीने भी इंसान ही होते हैं, आदमी ही होते हैं। ज़रदार यानी मालदार, मालदार भी इंसान होते हैं, और मुफलिस जिसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब भी आदमी ही होते हैं। नार भी आदमी है और नूर भी आदमी है। नार जलाने वाली आग है और नूर ठंडक बख्शने वाली रोशनी है। हादी हिदायत देने वाला भी, लोगों को सीधे रास्ते लाने वाला भी आदमी ही होता है, और शैतान यानी कि लोगों को हक से भटकाने वाला भी आदमी ही होता है। गोरा भी आदमी है, काला भी आदमी है, अच्छा भी आदमी है और बुरा भी आदमी है। ये मुख्तसर मुतज़ाद यहाँ पर दिए गए हैं। आगे आपको और अपनी दरसी किताब से छांट कर लिखने हैं जो मिलते हैं आपको। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। ये पूछता है,
नज़्म में किन लोगों के खुदाई का दावा करने का जिक्र किया गया है। नज़्म के एक बंद के अंदर ऐसे लोगों का जिक्र आया था जिसमें उन्होंने खुदाई का दावा किया था, अपने आप को खुदा कहा था और लोगों को भी जोर दिया था कि आप भी मुझे खुदा माने। लोगों को खूब ताकीद की थी खुदा मानने की, लेकिन आखिर में उनका हाल सबका बुरा हुआ। तो कौन कौन थे वो लोग? वो लोग थे, नमरूद भी का जिक्र आया है, एक आपके शद्दाद का जिक्र आया है और फ़िरऔन का जिक्र आया है। फ़िरऔन कहता था कि मुझे खुदा मानो, मैं ही खुदा हूँ, और लोगों के ऊपर जुल्म करता था, लोगों को खुदाई का दावा करता था लोगों के सामने और उनको अपने आप को खुदा मानने के लिए कहता था। शद्दाद, इसने जन्नत बना दी थी दुनिया के अंदर ही, बोले वो जो बहिश्त तुम कब देखोगे, मैं खुदा हूँ इस दुनिया का और मैंने आपके लिए जन्नत बना दी है। बहिश्त बना दी थी, जन्नत बना दी थी और दावा करता था खुदाई का। ऐसे ही नमरूद भी खुदाई का दावा करता था और ना मानने वालों को, इसके दावे को इनकार करने वालों को ये तरह तरह की सज़ाएं देता था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया था और इनका जिक्र हमारी नज़्म आदमी नामा के अंदर आया है। नमरूद, शद्दाद और फ़िरऔन। सवाल नंबर 4 है, यहाँ पर एक शेर दिया गया है यगाना का और यहाँ उसका मफ़हूम इस आदमी नामा नज़्म के अंदर इसके हवाले से इसका मफ़हूम पूछा गया है। तो शेर है, शैतान का शैतान, फरिश्ते का फरिश्ता, इंसान की ये बुअल अजबी याद रहेगी। बुअल अजबी, अजीब हरकत, बाजीगरी, जादूगरी के उसके अंदर दोनों चीज़ें एक साथ एक ही वक्त के ऊपर मौजूद रहती हैं। इंसान के अंदर फरिश्ता भी मौजूद है, फरिश्ता सिर्फ भी उसके अंदर मौजूद है, उसके नफ्स के अंदर, और शैतानियत भी उसके अंदर एक ही वक्त के अंदर मौजूद है। तो यगाना कहते हैं कि इंसान की ये बुअल अजबी याद रहेगी, ये अजीब हरकत याद रहेगी, ये अजीब व गरीब जो कैफियत होती है इंसान की, ये देखने लायक है, काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है कि उसमें एक ही वक्त में फरिश्ता भी मौजूद रहता है और एक ही वक्त के अंदर उसके अंदर आदमी में शैतान भी मौजूद रहता है। अब इसको हम नज़्म आदमी नामा से जोड़ते हैं, उसके अंदर लेके चलते हैं। इसको देखिए, शैतान का शैतान, फरिश्ते का फरिश्ता, इंसान की ये बुअल अजबी याद रहेगी। यगाना के इस शेर का मफहूम ये है कि आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों एक ही वक्त में मौजूद रहती हैं, यानी वो शैतान भी होता है और वो इंसान भी होता है। कब उसकी कौन सी फितरत बाहर आ जाए, कौन सा उन्सुर बाहर निकल कर आ जाए और वो लोगों को अपने आप से मुतासिर कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शैतान भी होता है और उसमें फरिश्ता भी होता है। जिस तरह यगाना ने इस शेर में इंसान के कई रूपों का जिक्र किया है, उसने कहा है कि इंसान फरिश्ता भी हो सकता है और इंसान शैतान भी बन जाता है, एक ही वक्त के अंदर उसके अंदर दोनों रूप समाये रहते हैं। तो नज़ीर कहते हैं आदमी नामा में इन्होंने भी अपने इंसानों के कई रूपों को पेश किया है। वो कहते हैं कि दुनिया में आदमी के मुख्तलिफ रूप नज़र आते हैं, मसलन आदमी फ़कीर भी है और आदमी बादशाह भी है। जिस तरह से शैतान और फरिश्ता साथ में है, उसी तरह से फ़कीर और बादशाह भी आदमी ही होते हैं, आदमी के ही रूप हैं। अल्लाह के नेक बंदे भी हैं और बुरे और खुदा की ज़ात से इनकार करने वाले भी हैं। सही रास्ते पर चलने वाले और चलाने वाले लोगों को सही रास्ते पर हिदायत करने वाले, जो हमने हादी पढ़े थे, वो हादी भी इंसान ही होते हैं। और बुराई के रास्ते पर जाने वाले और बुराई के रास्ते पर जाने वाले भी, ले जाने वाले भी और जाने वाले भी, दोनों शैतान सिफ्त आदमी हैं जो बुराई के रास्ते पर जाते हैं। और अच्छाई के रास्ते पर जाने वाले और उनको अच्छाई के रास्ते पर खींचने वाले, उसकी तरफ माइल करने वाले, वो भी फरिश्ता सिफ्त आदमी होते हैं। तो आदमी ही आदमी को अच्छाई पर लेकर जा रहा है और आदमी ही आदमी को बुरे बदअमालों वाले रास्ते पर लेकर जा रहा है। तो ये सभी ये आदमी ही होते हैं। तो फरिश्ता सिफ्त काम करने वाले भी आदमी ही हैं और शैतानियत वाले काम करने वाले, शैतानियत फैलाने वाले, वो भी आदमी हैं। एक ही इंसान के मुख्तलिफ रूप हमें इस दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं, नज़र आते हैं। आगे देखिए कि नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा से ये वाज़ेह हो जाता है कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे किस्म के इंसान मौजूद हैं। जैसे कि बताया ना कि फरिश्ता भी इंसान है और शैतान भी इंसान है। कोई शैतान दुनिया के अंदर नहीं आ रहा लोगों को परेशान करने के लिए, जुल्म करने के लिए। वो जुल्म इंसान ही कर रहा है, आदमी ही कर रहा है। और जो फरिश्ता सिफ्त काम हो रहे हैं,
लोगों की अच्छाइयाँ हो रही हैं, भलाइयाँ के काम हो रहे हैं, तो वो भी कोई आसमान से फरिश्ता नहीं आ रहा उन काम को करने के लिए, वो काम भी आदमी ही कर रहे हैं। तो शैतानियत वाले काम भी आदमी ही कर रहे हैं और इंसानियत वाले काम भी आदमी ही कर रहे हैं। इंसान भी आदमी है और शैतान भी आदमी हैं। बुरे और शैतान किस्म के लोग वो हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को भटकाते हैं, भड़काते हैं, लड़ाई झगड़े की ओर माइल करते हैं, जुल्म करते हैं लोगों को, या जुल्म की तरफ रागिब करते हैं, माइल करते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जबकि फरिश्ता खसलत इंसान वो हैं जो नेकी और भलाई का काम करते हैं और दूसरों को तरगीब देते हैं नेकी और भलाई का काम करने के लिए, उनको अपने कस्ब कमाल से लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। यानी अल्लाह के वली भी इंसान हैं और शैतान भी इंसान ही है, मुनकिर भी इंसान ही है। यहाँ पर बच्चों सवाल नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है और इसी के साथ जो हमारा ये हिस्सा था सवाल जवाब का, ये भी मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ हम नए सबक के साथ फिर आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।